सो हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सोनिका दिस साइड। सो गाइस, अगेन वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आई नो कि आप सभी आए हैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल पर जहां से आपको हर एक सिंगल वीडियो में बहुत ही अमेजिंग नॉलेज, वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो आप सभी को पता है जैसे कि मैं जब भी वीडियो लाती हूँ तो आप सभी के नई स्ट्रेटजी, नई एनालिसिस, नए टूल्स, नए टिप्स, नई ट्रिक्स आप सभी के लिए लाती हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों की अब क्वेरी आ रही है और बहुत टाइम से आ रही थी, बट मैं इस टॉपिक को मिस कर गई बीच में कि बायनोमो कई टाइम्स क्या होता है कि बायनोमो हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, कई बार हमारे कारणों से, कई बार उसकी जो कंडीशंस होती है उनकी वजह से। सो गाइज, आज इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कैसे आप अपने बायनोमो के अकाउंट को लाइफ लॉन्ग चला सकते हो, या एक ही ऐसा अकाउंट बनाओगे जो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, या किन गलतियों से बचे कि आपका अकाउंट बायनोमो कभी ब्लॉक ना करे, और ऐसी कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपका बायनोमो में अकाउंट ब्लॉक नहीं हो, और अगर ब्लॉक हो गया देन आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन बताने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए कर दिए वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बात ये कि अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, स्टेप्स, प्रोसेस क्या है, वीआईपी प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में मिल जाएगा, और आपकी सारी क्वेरीज, सारी प्रॉब्लम्स मैं पर्सनली सॉल्व कर दूंगी। बट अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप के या कम्युनिटी के पार्ट नहीं है, देन फिर भी ये वीडियो आप सभी के लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि आज मैं आपकी सबकी कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपको एक टाइम पर सिर्फ एक बायनोमो का अकाउंट होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मैं सोनिका हूँ, तो आज जिस सोनिका मेरी डिटेल, सोनिका मेरा नाम, जिसकी आप सभी को पता है, यहाँ पर बायनोमो आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी होती है, लेकिन आपकी यहाँ पर आधार कार्ड की, अगर आप इंडिया से हैं देन आधार कार्ड की वेरिफिकेशन भी होती है। ठीक है, तो एक बार अगर मेरी इंफॉर्मेशन इसमें चढ़ गई, ठीक है, एक अकाउंट पर, देन उसके बाद मैं दूसरा अकाउंट नहीं बना सकती, सोनी का दूसरा अकाउंट नहीं बना सकती तब तक जब तक मेरा फर्स्ट ये अकाउंट जो आज मैंने बनाई ब्लॉक नहीं कर देती मैं। ठीक है, मतलब कि सेम बंदे की, एक बंदे की सिर्फ एक ही अकाउंट होना चाहिए एक टाइम पर। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको दूसरा अकाउंट बनाना है, आपको इस अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, देन आपको यहाँ से अपना जो भी अमाउंट है वो विड्रॉ कर लेना है। देन सेकंड, इसको ब्लॉक कर देना सेल्फ से, या अपने मैनेजर से आप करा सकते हो ब्लॉक। देन उसके बाद आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना, अपनी गूगल की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डिलीट करके। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग गाइज की आईपी एड्रेस में क्या होता है कि हर फोन का, हर डेस्कटॉप का, लैपटॉप कह लो, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अगर आपका, माना कि मेरा सोनिका नेम से मैंने एक अकाउंट, मेरी इन्फॉर्मेशन से मैंने सिर्फ एक अकाउंट बनाया, लेकिन एक अकाउंट को अगर मैं अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग आईपी एड्रेस पर, जैसे कि अभी फ़ोन में, फिर लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, या अभी यहाँ कभी किसी मेरे फ्रेंड ने ओपन कर लिया, या किसी को ओपन करा लिया, मतलब कि एक ही अकाउंट का अगर आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता है, डिफरेंट आईपी एड्रेस आता है, देन तब भी बायनोमो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा विदाउट एनी सिंगल इन्फॉर्मेशन, नॉट आगे बना सिंगल ईमेल या इन्फॉर्मेशन की आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ जिसमें आज एक अकाउंट बना लिया उसी में ही हर बार आपको वो अकाउंट ओपन करना है। आप दूसरे डिवाइस पर नहीं कर सकते हो, या बार बार डिवाइसेस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि आपको पता नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है, आपका अकाउंट कहाँ पर कितनी बार ओपन हो रहा है, ये बायनोमो को सब कुछ पता है। ठीक है, बायनोमो के उनको ऑपरेटर्स को सब कुछ पता है कि आपका अकाउंट कहाँ पर कितनी बार ओपन हो रहा है। ठीक है, इसलिए एक बार जो अकाउंट बना लिया सिर्फ उसको उसी डिवाइस में रखिए, कोशिश करिए, या अगर आपका किसी रीजन की वजह से आप चेंज करें तो उस पर ही रखिए, बार बार चेंज ना करें। ठीक है, आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। थर्ड इज डिटेल्स, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो जो आप वहाँ पर डिटेल्स डाल रहे हैं, और जो आपकी अकाउंट वेरिफिकेशन होती है, प्रोफाइल वेरिफिकेशन होती है, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फोटो वगैरह दिए जाते हैं खींच के, आईडी दी जाती हैं, वो सेम पर्सन ऑफ द डिटेल्स होनी चाहिए जो आपने वहाँ पर फिल करी हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे आधार कार्ड डालते हैं अपना, ठीक है, और वहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स देते हैं, तो वो सेम पर्सन होना चाहिए, और जो उसमें आप फ़ोन नंबर डाल रहे हैं वो भी आपका उसी पर्सन के नाम से रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। फोर्थ पॉइंट इज डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड। यस गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है
आई नो सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दिस इज वेरी, क्योंकि यहाँ पर है पैसों का मामला। आप डिपॉजिट करेंगे और विड्रॉल करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग तो आप ऐसे ही करोगे, राइट। तो एक बार जो आप डिपॉजिट के लिए मेथड डाल देते हो और विड्रॉल के लिए डालोगे, अगर आपने डिफरेंट कर दिए, एक तो देखो कई बार क्या होता है कि हमने जैसे फोन पे से किया डिपॉजिट, तो लेकिन विड्रॉ के टाइम पे फोन पे अवेलेबल नहीं होता। अगर प्लेटफॉर्म की तरफ से अवेलेबल नहीं है देन आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जिस मेथड से आप डिपॉजिट करेंगे आपको उसी मेथड से विड्रॉल करना है, ठीक है। तो इसी विड्रॉल और डिपॉजिट के टाइम पर ही आपको ये बात याद रखनी है कि जिस डिटेल्स की आपने वेरिफिकेशन करी थी बायनोमो पर, आईडी वगैरह जो डाली थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी, उसी का वो बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ सेम एक ही बंदे का। अगर मैंने यहाँ पर सोनिका नाम से अपना अकाउंट बनाया था तो जो बैंक की डिटेल्स होंगी वो मेरे ही अकाउंट की होनी चाहिए, बैंक डिटेल किसी अन्य पर्सन की नहीं, फैमिली मेम्बर्स, भाई, मदर, किसी का भी नहीं। जो डिटेल्स हैं सारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। यस गाइस, बाइनरी ट्रेडिंग के एग्रीमेंट्स आप पढ़ेंगे, आपके जहाँ पे आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, गूगल, यूट्यूब, कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको बाइनरी प्लेटफॉर्म के एग्रीमेंट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और गाइज अगर अभी तक आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने तो गाइज क्या कर रहे हो आई मीन यार, आपको इतने अच्छे कंपाउंडिंग सेशन, इतने अच्छे न्यूज़ के सिग्नल्स दिए जाते हैं, वो भी विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस। आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। सो गाइज जल्दी से जाकर सबसे पहले पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए। @सोनिका ऑफिशियल पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपने सारे डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ना मेरा मैनेजर आपको रिप्लाई करेगा, मैं सभी का रिप्लाई देती हूँ पर्सनली, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा डाउट नहीं होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी ऑन द स्पॉट टाइम पर, आपके मैं डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और गाइज जल्दी जाकर VIP ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे कंपाउंडिंग सेशंस मिलेंगे। मंडे से हम अपने कंपाउंडिंग सेशन स्टार्ट करेंगे रेगुलरली। सो गाइज जल्दी से जाकर VIP ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इस ग्रुप को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए बाइनरी ट्रेडिंग आप ईजी है, ठीक है। बस सेल्फ ट्रेडिंग मत करना, जब तक आप सेल्फ से अच्छी तरह लर्निंग करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दे, तब तक आप सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं मेरे सिग्नल्स को कॉपी करके। बाकी रिकवरी वगैरह सब कुछ और जो भी के प्रोसेस है मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में।